गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गोपाष्टमी महोत्सव की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे आज ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 15। अध्याय का शीर्षक है धेनु का सुर का वध और श्लोक संख्या है 1। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। ततश्च पौगंडवयश्रितो व्रजे वभूवतुस्तो पशुपालसम्मतो गाच्छारयन्तो सुखिभिः समं पदे वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्डवयश्रितो व्रजे वभूवतुस्तो पशुपालसम्मतो गाशारयन्तो सखिभिः समं पदे वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्डवयश्रितो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपालसम्मतो गाशारयन्तो सखिभिः समं पदे वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्डवयश्रितो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपालसम्मतो गाशारयन्तो सखिभिः समं पदे वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्डवयश्रितो व्रजे बभूवतुस्तो पशुपालसम्मतो गाशारयन्तो सखिभिः समं पदे वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। माताजी। श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्डवयश्रितो व्रजे
बहुवतुस्तो पशुपालसम्मतो गाशारयन्तो सखिभिः समं पदे वृंदावनं पुण्यमतीव चक्रतो। शब्दार्थ दोहराइए। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ततः तब, च तथा, पौगंडवय पौगंड अवस्था 6 से 10 वर्ष तक, श्रितो प्राप्त करके, व्रजे वृंदावन में, बहुवतु बन गए, तो दोनों बलराम तथा कृष्ण, पशुपाल ग्वालों के रूप में, सम्मतो नियुक्त, गा गौएं, चारयंतो चरते हुए, सखी भी समम अत्यंत, चक्रतु उन्होंने बना दिया। अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। अनुवाद ध्यान से सुनिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब राम तथा कृष्ण ने पौगंड अवस्था 6 से 10 वर्ष प्राप्त कर ली, तो ग्वालों ने उन्हें गौएं चराने के कार्य की अनुमति प्रदान की। इस तरह अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्हों से अत्यंत पावन बना दिया। तात्पर्य। भगवान कृष्ण अपने उन ग्वाल बाल मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहते थे जिन्हें पहले अघासुर ने निगल लिया था और बाद में ब्रह्मा जी चुरा ले गए। भगवान ने तय किया था कि उन्हें तालवन ले जाएंगे जहां स्वादिष्ट पके हुए बहुत से फल थे। चूंकि अब कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर आयु तथा बल में कुछ बड़ा हुआ दिखने लगा था, अतः नंद महाराज पर प्रोन्नत करने का निश्चय किया। अब कृष्ण प्रौढ़ गौएं, सांडों तथा बैलों की रखवाली किया करते थे। इसके पूर्व नंद महाराज स्नेहवश कृष्ण को नन्हा जानकर तथा गाय बैलों की रखवाली करने में अक्षम मानते थे। पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य के अनुभाग में कहा गया है, शुक्लाष्टमी कार्तिकम तु स्मृता गोपाष्टमी बुधे तन्धिन्नाद वासुदेवोद्भूत गोपः पूर्वतु वत्सपः। विद्वान लोग कार्तिक मास की शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उस दिन से भगवान वासुदेव गौओं की सेवा करने लगे, जबकि इसके पूर्व वे बछड़े चराते थे। पदई शब्द से सूचित होता है कि भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को अपने चरण कमलों से पवित्र बनाया। वे न तो जूता पहनते थे न अन्य कोई पादत्राण, अपितु वे नंगे पांव जंगल में घूमते थे, जिससे वृंदावन की बालाओं को महान चिंता रहती थी कि उनके कोमल चरण कमलों को कहीं चोट न लग जाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के इस अध्याय का शीर्षक है धेनुकासुर का वध किया। ताल वन में जो सुंदर ताल के पेड़ों को ये सुगंधित फल जब दिखे तो सारे ग्वाल बालों ने कृष्ण और बलराम से इच्छा व्यक्त की कि हमें भी इन सुगंधित ताल के फलों का आस्वादन करना चाहिए। मगर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को ज्ञात था कि ये ताल वन कंस के निगरानी में था और कंस ने वहाँ पर अपने सेनापति धेनुकासुर, ये जो गधे का स्वरूप धारण किया हुआ असुर धेनुकासुर को वहाँ पर और उनके पार्टी को वहाँ पर उस ताल वन को संभालने के लिए रखा था। तो यही ये अध्याय है जहाँ पर कृष्ण और बलराम ताल वन में जाकर धेनुकासुर का वध किए। और इसकी शुरुआत आज का प्रथम श्लोक जिसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे कि भगवान श्री कृष्ण वत्सपाल से गोपाल बने और वही आज का दिन है गोपाष्टमी। आज के दिन की दो विशेषताएं हैं। आज अष्टमी जो शुक्ल अष्टमी है कार्तिक की, ये गोपाष्टमी जिस दिन भगवान वत्सपाल से गोपाल बने। और आज के ही दिन गिरिराज जी को भगवान ने गिरिराज जी को नीचे रख दिया और इंद्र ने भगवान की स्तुति की। और आज ही के दिन इंद्र ने सुरभि गाय को लाके, क्योंकि भगवान के सामने आने के लिए इंद्र डर रहे थे। जब कोई भी व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है तो उस व्यक्ति के सामने जाने के लिए डरता है। तो सुरभि गाय को लेकर आए स्वर्ग से और सुरभि गाय को भगवान के सामने सामने रख रहे थे इंद्र। और फिर भगवान की स्तुति करने लगे और सुरभि गाय के दूध से और अपने अश्रुओं से भगवान का उन्होंने अभिषेक किया। कहाँ किया अभिषेक? गिरिराज जी के ऊपर। गिरिराज जी के ऊपर जो गिरिराज जी पर्वत है ऐसे, तो बराबर ऊपर जहाँ पर गोपाल जी के विग्रह थे, श्रीनाथ जी जिनको कहते हैं, तो वहाँ पर अभिषेक किया। तो अभिषेक करने के बाद जो इंद्र का अश्रु और सुरभि गाय का दूध, जिससे अभिषेक करने के बाद जो चरणामृत उत्पन्न हुआ, तो चरणामृत एक साइड तो जाने वाला नहीं है, अभी दो ऐसे है शिखर के ऊपर, तो दो भागों में विभाजित हुआ। एक बना गोविंद कुंड और दूसरा बना सुरभि कुंड। और ये दोनों कुंड बराबर, आप जैसे गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो गोविंद कुंड से धीरे से चलते 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 हम यू टर्न लेके बराबर आएंगे गोविंद कुंड के एग्जैक्ट स्ट्रेट सुरभि कुंड है। तो सुरभि भगवान के गाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ जो इंद्र स्वर्ग से लेकर आए थे, और गोविंद कुंड जो भगवान के चरणामृत से प्रसिद्ध हुआ। और वही गोविंद कुंड के पास
हमारे गौड़ीय संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य माधवेंद्र पुरी की भजन स्थली भी है, उन्होंने वही भजन किया। माधवेंद्र पुरी अजगर प्रवृत्ति का उपयोग करते थे। अजगर प्रवृत्ति मतलब किसी से मांगना नहीं, अगर कोई दिया तो दान स्वीकार करते थे या भिक्षा ग्रहण करते। तो जब उसी स्थान पर वही जो पेड़ जो है वहाँ आज भी लोग बैठकर भक्तगण कथा करते हैं, या माधवेंद्र पुरी की भजन कुटीर जहाँ है, वहाँ पर माधवेंद्र पुरी सायंकाल के समय में आकर पहुँचे थे और थक के वहाँ पर बैठे थे। तो कुछ स्त्रियों ने उनको देखा, ग्वालिन स्त्रियाँ जब जा रही थी, और फिर अंधेरा जैसे प्रारंभ हो ही रहा था उस समय एक छोटा सा बालक उनको एक लोटा दूध ला के दिया। बोले आप भूखे हैं, सुबह आप यहाँ पर थके बैठे हैं, तो ये दूध का ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता कि मैं भूखा हूँ? तो उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ ग्वालिन स्त्रियाँ जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक साधु यति मतलब सन्यासी, तो एक यति यहाँ पर बैठे हैं। तो जतिपुरा जो नाम है, जतिपुरा, ये यतिपुर है, यतिपुर, क्योंकि यतिपुर में माधवेंद्र पुरी अपनी भिक्षा आया वहाँ पर रहते थे। तो यतिपुर से यतिपुरा, यतिपुरा से जतिपुरा अपभ्रंश होकर, जैसे यमुना बंगाली में जमुना कहा जाता है, भोजन भोजन, यमुना जमुना, तो ये यतिपुरा जतिपुरा हो गया। तो भगवान ने उनको जब लोटा ला के दिया दूध का, तो उस बालक का सुंदर स्वरूप धारण करके वो जो लोटा दूध दिया था, वो लोटा में दूध पीकर उन्हें कहा था कि मैं कल लेने आ जाऊंगा लोटा वापस, और वो दूध पीकर सो गए। तो रात्रि में स्वप्न में उन्होंने देखा कि कोई सर्वसाधारण बालक ने स्वयं कृष्ण उनके लिए दूध लेकर आए थे। तो ये वो लीला जो हुई गोविंद कुंड के पास। अब देखिए भगवान की लीलाएं सारी गायों से केंद्रित है। हम जितनी भी लीलाएं देखें, गोविंद कुंड, गोपाल, गोवर्धन, गिरिधारी, जितने भी गायों से ही संबंधित है। और इसीलिए भगवान को दो, गाय और ब्राह्मण सबसे प्रिय है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। इसलिए जो गाय की सेवा करता है वो भगवान को प्रसन्न करता है। सिर्फ गोपाष्टमी के दिन नहीं, कभी भी, हमेशा, क्योंकि गाय भगवान की प्रिय है। जैसे भगवान विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान का डायरेक्ट भक्त हूँ वो मेरा भक्त नहीं है। तदीयानाम समर्चनम, जो भगवान से संबंधित है उनकी जो सेवा करते हैं वो भगवान को अति प्रिय है, और उसमें है एक गाय। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण पौगंड अवस्था में प्राप्त किए। एक है बाल्य अवस्था, 1 से लेकर 5 आयु तक, 5 वर्ष की आयु तक बाल्यावस्था। फिर है पौगंड अवस्था 6 से 10 तक। फिर कुमार 11 से 17 तक, और फिर यौवन, 17 के आगे यौवन। तो जब भगवान पौगंड अवस्था में प्राप्त किए तो भगवान ने गौचारण लीला प्राप्त की, या गौचारण लीला भगवान ने शुरू की। भगवान जब 5 साल के थे या 6 साल से छोटे थे, तब नंद महाराज और अन्य ग्वालों ने उनको वत्सपाल बनाया था। वत्सपाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। तो वत्सपाल मतलब जो बछड़ों को चराने की सेवा दी थी, क्योंकि छोटे थे भगवान, तो इतनी बड़ी बड़ी गाय, अभी सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर लिख रहे, गाय, सांड और बैल तीनों को चराने की सेवा भी प्राप्त हुई। तो पहले छोटे बछड़ों को भगवान चराते थे, इसलिए भगवान वत्सपाल थे, वत्सपाल कृष्ण। और आज के दिन, इस गोपाष्टमी के दिन, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर, ऐसे नहीं कि कुछ भी कार्य कभी भी चालू किया, नहीं, जब भगवान ने इच्छा व्यक्त की कि अभी हम बड़े हो चुके हैं, अभी हमें गाय चराने की अनुमति दे दी जाए, तो नंद महाराज, उपनंद, सुनंद, इन्होंने चर्चा किया और
वहाँ के जो पंडित थे, ब्रज के पंडित और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों की अनुमति लेकर, तिथि देखकर, आज के तिथि से भगवान वत्सपाल क्या बने, गोपाल बनने की उनको अनुमति दी गई। तो देखिए कितना शास्त्र महत्वपूर्ण है। भगवान भी है, मगर भगवान के पिता आनंद महाराज भी शास्त्रों का पूरी तरह से, अच्छी तरह से पालन कर रहे थे। और यहाँ पर बताया गया है कि इसके पहले अभी भगवान के जो मित्र थे ग्वाल बाल, इन ग्वाल बालों ने 2 बार उनको संकट आ चुका था। पहले अघासुर ने निगल लिया, तो एक अजगर के रूप में आया था, उसने अपना मुंह खोल के बढ़ गया, सबको लगा एक गुफा है, सबको बच्चों को लगा क्या है, गुफा है, बहुत सुंदर गुफा है, चलो खेलने के लिए चलते। और जब वो गुफा में चलते गए अंदर, तो वहाँ पर जो अघासुर की जीभ थी, जिह्वा, उसके ऊपर कूदने लगे। तो जीभ सॉफ्ट होती है, तो उनको लगा ये बहुत अच्छा, एक जैसे आजकल बच्चे खेलते हैं ना, कूदने वाला होता है, जब सर्कस में वगैरह जाएंगे, क्या कहते हैं, स्प्रिंग बोर्ड। तो उसके ऊपर कूदने लगते तो उड़ने लगते। तो ऐसे नहीं कि आज वो तैयार हुआ है, वो भी वैदिक सभ्यता में उसका शोध लग चुका था। तो भगवान ने जब देखा कि सारे ग्वाल बाल अंदर चले गए, तो भगवान भी स्वयं अंदर गए और अघासुर का उद्धार कर दिया था। उसके उपरांत ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लिया था। ब्रह्म विमोहन लीला। कभी कभी हम देखते हैं संसार में हमसे गलती होती है, या हमको कुछ समझाने का प्रयास होता है, फिर भी हम सुधरते नहीं हैं। तो ऐसे नहीं कि वो हम में गलती है, ब्रह्मा जी भी इससे दूर नहीं है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है। श्री श्री राधा दामोदर की जय। स्वयं ब्रह्मा जी जो सबसे पहले जीव है जिन्होंने भगवान की स्तुति की, भगवान की स्तुति करके भगवान को प्रकट कराया, भगवान की ब्रह्म संहिता स्तुति उत्पन्न की, सारी सृष्टि की उत्पत्ति की, वो भी भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण है। उनको भी लगता है कि ये सर्वसाधारण बालक है, और बार बार गलती करके फिर इस बार भी उन्होंने गलती की। और 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है, यह है 15वां अध्याय। इसके पहले 13वें अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला हुई। 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी और आए हाथ जोड़कर, गलती हो गई बॉस, आप ही हमारे बॉस हैं, हमको लगा कि हम ही एक अधिक करता है या हम अधिकारी हैं, मगर हमें पता लगा कि आप हमारे सही अधिकारी हैं और हमें आप क्या कीजिए, क्षमा कीजिए। तो 14वें अध्याय में ब्रह्मा ने स्तुति की, और 15वें अध्याय ये धेनुकासुर का वध, जिसमें पहले श्लोक में वर्णन किया जा रहा है कि उन सभी ग्वाल बालों को भगवान अपने मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहते थे, डरो नहीं, चलो। अभी 2 घटनाएं ऐसी हुई तो थोड़ा डर गए थे बच्चे, क्योंकि अजगर के मुंह में चले गए, ब्रह्मा जी ने छुपा लिया, और 1-2 दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए सारे बछड़े और सारे ग्वाल बाल गुफा के अंदर मूर्छित थे। तो डर तो लगेगा, 1-1 साल अगर ऐसे छुपा के रखेंगे गुफा के अंदर, या कोई भी उठा के गायब कर देगा, किडनैप, तो डर तो लगा जंगल जाने के लिए। इसलिए भगवान प्रोत्साहित करने के लिए ये लीला कर रहे। और नंद महाराज समेत वृंदावन के गुरुजनों ने कृष्ण को बछड़े चराने वाले से बढ़ाकर नियमित गोपालक के पद पर प्रोन्नत करने का निश्चय किया। देखो, कोई भी कार्य ब्राह्मण और अधिकारी जनों के अनुमति से ही होता है। अरे भगवान को कौन रोक सकता था? भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, तो उनको गाय चराने के लिए कौन रोक सकता है? फिर भी भगवान ने अपने नंद महाराज से अनुमति ली, नंद महाराज ने ब्राह्मणों से अनुमति ली, और ब्राह्मणों से अनुमति लेकर ही एक दिन निश्चित करके ही ये सेवा प्रारंभ की। तो हमको लगता है क्या देखना है, आजकल कोई नीति नियम नहीं है, कुछ नहीं है, वी आर एडवांस।
क्या ग्रहण के दिन बाहर आ गए, ग्रहण के दिन खा लिया, ग्रहण के दिन सो लिया, क्या होता है? लोगों को लगता है क्या ये सारा, ये अंधश्रद्धा है। अंधश्रद्धा नहीं, ये नियम है। जैसे जब कोरोना हुआ तो 14 डेज क्वारंटाइन था। जगन्नाथ जी जब भी ठंडे पानी से स्नान करते तो 14 दिन क्वारंटाइन होते हैं लाखों वर्षों से। 14 दिन का ही क्यों बोला? फिर 12 बोल सकते थे, 13 बोल सकते थे, 10 बोल सकते थे। तो जगन्नाथ जी भी जब ठंडे पानी से स्नान किए 14 दिन क्वारंटाइन हो सकते। तो शास्त्रोक्त, जैसे पहले के वैदिक सभ्यता में था स्मशान जाकर आने के बाद स्नान करना चाहिए, अच्छे से शुचि प्राप्त करनी चाहिए, स्नान किए बिना घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए बाहर से आने के बाद। अभी क्या हो रहा है? वही हो रहा है, साइंटिफिक रीज़न। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया और जीवाणु है, इसीलिए। ये सारी वैदिक सभ्यता में सारा वर्णन है। तो इसीलिए जो भी शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं उसको हम एक्सेप्ट करें या न करें, वो है, वो रहेगी और वो अपना इफेक्ट दिखाएंगे। कभी कभी हम सोचते हैं क्या है, जैसे बिल्ली आंख बंद करके दूध पी लेती है, पीते दूध डोळे मिटुनी जात मांजराची। बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, उसको लगता है मुझे कोई देख नहीं रहा है। और एक ऑस्ट्रिच नाम का पक्षी भी है, वो पक्षी के पीछे अगर कोई पकड़ने के लिए शिकारी भागता है तो ऑस्ट्रिच अपना गर्दन जमीन के अंदर डाल देता है, जमीन के अंदर। तो उसके आंख बंद हो, उसको लगता है कोई अभी पीछे नहीं है। तो इसीलिए हमें जो भी नीति नियम, देखिए यहाँ पर कितना प्रभुपाद जी के शिष्यों ने और प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है, आचार्यों ने, कि नंद महाराज समेत वृंदावन के गुरुजनों ने, किसने किसने? नंद महाराज समेत, मतलब नंद महाराज और उनके सारे पार्षद, नंद, सुनंद, उपनंद, नंद महाराज के जितने भाई और वरिष्ठ गोपगण और वृंदावन के गुरुजनों ने बछड़े चराने वाले से बढ़ाकर नियमित गोपालक बनाया। मतलब भगवान का आज प्रमोशन हुआ, भगवान की आज बढ़ोतरी हुई, प्रमोशन। भगवान पहले सिपाही थे, अभी कांस्टेबल हो गए। पहले अभी बछड़ों को चराते थे, अभी गायों को चराने लगे। तो पद्म पुराण में वर्णन है, विद्वान लोग शुक्लाष्टमी कार्तिकम, तो विद्वान लोग कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उसी दिन भगवान वासुदेव, वसुदेव के पुत्र, हम कभी कोई गलती करते, वासुदेव के पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव के पुत्र वासुदेव है। वासुदेव के पुत्र वासुदेव नहीं है, कृष्ण का नाम वासुदेव है, उनके पिता का नाम वसुदेव है। वसुदेव के पुत्र वासुदेव, जो पहले बछड़े चराते थे, आज से वो क्या बन गए? गोपाल बन गए। तो ये है आज की गोपाष्टमी। देखिए भगवान के लीलाओं में अष्टमी बहुत महत्वपूर्ण है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गोपाष्टमी, सारी अष्टमी तिथि है। और फिर प्रभु रामचंद्र के लिए नवमी प्रसिद्ध है, राम नवमी, सीता नवमी, सारी उनकी नवमी है। तो आज के इस दिन ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जो जितनी भी सारी भगवान की लीलाएं हैं वो गायों से संबंधित है, और गाय से संबंधित भगवान गोपाल आज बने। भगवान की दो लीलाएं हैं, नित्य लीला, नैमित्तिक लीला। नित्य लीला मतलब सदैव चलने वाली, जो कभी रुकती नहीं है। नैमित्तिक लीला मतलब कुछ समय तक, निमित्त मात्र के लिए, नैमित्तिक। भगवान के गोलोक धाम में नित्य लीला है गौचारण, और असुरों का वध करना इस भौम वृंदावन में या पृथ्वी के वृंदावन में होती, इसीलिए उसको नैमित्तिक लीला कही गई है। गोलोक में भगवान असुर का वध नहीं करते, गोलोक में मगर हर रोज गौचारण लीला होती है। 9 लाख गाय चराने के लिए लेके जाते थे भगवान। कितनी? 9 लाख। हम सोच भी नहीं सकते। कभी कभी 1000 एक भक्त आ जाए, हमको लगता है हजारों लोग आए थे, हजारों लोग, मगर सच में देखा जाए तो 700-800 ही होते हैं, क्योंकि पत्तल से हम गिनते हैं तो पत्तल कभी कभी 2, कभी फटी हुई तो 3, तो ऐसे पत्तल चलती है। 9 लाख, हम सोच भी नहीं सकते, इतनी लाखों गायों को लेकर भगवान चलते थे, और हर रोज 365 डेज। ना भगवान ने कभी चप्पल पहने,
ये कितना गायों से प्रेम है। वृंदावन में भगवान ने कभी भी चप्पल, जूते या कोई भी पादत्राण नहीं पहने। यहाँ पर बताया गया है, पदे शब्द सूचित करता है कि कृष्ण ने पृथ्वी को अपने चरण कमलों से पवित्र बनाया। जब भगवान अपने चरण रखते तो सारे चरण चिन्ह उस ब्रज के रज में दिखाई पड़ते, और हवा भी उसको मिटाती नहीं, हवा भी नहीं मिटाती। और लाखों गाय, सिर्फ नंद महाराज की 9 लाख, उपनंद की 5 लाख, सुनंद की 4 लाख, ऐसे लाखों गाय चलने के बाद भी गाय भी बुद्धिमानी से पैर रखती थी कि भगवान के चरण कमलों के ऊपर अपना पैर न पड़े। और हम चलते ऐसे एकदम सांड और बैल की तरह, कुछ भी लात मार के पैर में प्रसाद हो, जो भी हो। देखिए यहाँ पर गाय, बैल और सांड तीनों का वर्णन किया गया है। वो भगवान के चरण कमलों के ऊपर अपना पैर नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है, इसीलिए। और भगवान चरण में अपने पादुका या चप्पल नहीं पहने। तो यशोदा ने एक दिन कहा चप्पल पहन के जाओ, तो भगवान ने कहा ठीक है मैं चप्पल पहनता हूँ, आप भी क्या करो, गायों के लिए चप्पल पहना। तो अभी 9 लाख गाय, तो कितने जूते लगेंगे? 36 लाख, मतलब 18 लाख जोड़ी। 36 लाख सिंगल पीस, 18 लाख जोड़ी पेयर। कोई कौन बनाएगा 18 लाख? तब भगवान बोले छतरी ले लो, बोले नहीं, गायों के लिए बनाओ छतरी। तो इसलिए कभी कभी हम देखते हैं गायों के दोनों सींग के ऊपर बीच में, वो गायों सींगों के दोनों के बीच एक ऐसे लाठी बांधकर एक छतरी लगाई जाती है, गायों को रक्षा प्राप्त करने के लिए। तो ये है भगवान की गौचारण लीला। भगवान हर रोज प्रातः काल गायों को लेकर जाते थे वृंदावन के अलग अलग वनों में, और सायंकाल में भगवान स्वयं उन सभी को वापस लेकर आते थे। उस समय को कहा जाता है गोधूलि बेला। गोधूलि, जैसे कभी कभी इनविटेशन कार्ड पढ़ते हैं शादी का, उसमें लिखा होता है गोधूलि बेला पर शादी का मुहूर्त नियोजित किया गया है। गोधूलि बेला पढ़ते तो है, मगर किसी को पता ही नहीं हो गोधूलि क्या है। गोधूलि मतलब सायंकाल का समय, सूर्यास्त के पहले, जब भगवान श्री कृष्ण गायों को वापस लेकर वृंदावन आते थे। और इतनी लाखों गाय चलते आने के बाद जो धूल उड़ती थी उसको कहा गया है गोधूलि बेला। बेला मतलब समय, गोधूलि बेला। तो गोधूलि बेला के समय भगवान वापस नाम ले रहे। देखिए विशेष था, जब भगवान वेणु बजाते तो वेणु बजाने के बाद हर एक गाय को लगता कि भगवान अपना नाम ले रहे, और वो गाय अपना अपना नाम सुनकर भागते वापस आती, क्योंकि सारे वृंदावन में फैली हुई थी गाय। तो जैसे ही भगवान वेणु बजाते तो भगवान का नाम, भगवान अपने वेणु से गंगा, सरस्वती, सुरभि, ऐसे उनको कान में आवाज आता, हाँ भगवान मुझे बुला रहे। तो गाय का आवाज करते हुए गाय वो वापस आ जाती। देखिए कितना प्रेम है गाय से। जैसे कोई एक भक्त बता रहे थे, गाय का रोना ही कोरोना है। जितना इस संसार ने गायों को रुलाया, वही उसका रिफ्लेक्ट वो होकर आया कोरोना के स्वरूप में। क्योंकि गाय और ब्राह्मण जब संतुष्ट रहेंगे तो पृथ्वी संतुष्ट रहती है, और जब गाय और ब्राह्मण दुखी होते हैं तो पृथ्वी कभी भी संतुष्ट नहीं होती, या मानव समाज कभी संतुष्ट नहीं होता। 33 करोड़ देवी देवताओं का आश्रय स्थान गाय है। तो आज के इस गोपाष्टमी के उत्सव में एक थोड़ी सी अधिक जानकारी हम गौ पूजा करने के पहले हम पढ़ेंगे। गोपाष्टमी व्रज संस्कृति का एक प्रमुख उत्सव मनाया जाता है। ध्यान से सुनिए, कार्तिक पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान ने गौचारण लीला शुरू की थी। गोपाष्टमी व्रज के संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है। गायों की रक्षा करने के कारण भगवान श्री कृष्ण जी का अति प्रिय नाम गोविंद पड़ा। गायों के रक्षक या गोपालक,
गोपाल। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से सप्तमी तक गोप गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया था। प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक 7 दिन 7 रात भगवान ने गोवर्धन जो उठाया था। 8वें दिन मतलब वो आज का, इंद्र अहंकार रहित होकर भगवान की शरण में आए। कामधेनु ने भगवान का अभिषेक किया सुरभि गाय, और उसी दिन इनका नाम गोविंद पड़ा। भगवान का नाम आज ही गोविंद हुआ, मतलब आज भगवान का नामकरण भी कह सकते, पालना। भगवान का गोविंद नाम का कुणी गोविंद गया कुणी गोपाल गया, तो पता नहीं तेलुगु में क्या कहते, मराठी में तो कहते जब पालना होता है बारस नामकरण, तो बच्चे को देते कुणी गोविंद गया कुणी गोपाल गया। इसी समय से अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाने लगा, जो कि अब तक चल रहा है। इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का विधान है। इस दिन प्रातः काल में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके प्रातः काल में ही गायों को भी स्नान आदि कराकर गौ माता के अंग में मेहंदी, हल्दी, रंग के छापे, अलग अलग डिजाइन्स गाय के ऊपर लगाकर सजाया जाता है तथा गंध, धूप, पुष्प आदि से पूजा करके अनेक प्रकार के वस्त्रालंकारों से अलंकृत करके गाय का पूजन किया जाता है और आरती उतारी जाती है। इस दिन कई व्यक्ति ग्वालों को उपहार आदि देकर उनकी भी पूजा करते हैं। मतलब जो गौ सेवा कर रहे उनकी भी पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान को गाय इतनी प्रिय है। गायों को गोग्रास देकर उनकी प्रदक्षिणा करे और थोड़ी देर उनके साथ में जाए, मतलब उनके साथ चलकर वन में, तो सभी प्रकार की अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। देखिए, सिर्फ गाय से के साथ चलने से। गोपाष्टमी को सायंकाल गाय चरकर जब वापस आए तो उस समय भी उनका अभिवादन और पंचोपचार पूजन करके कुछ भोजन कराए। पंचोपचार मतलब गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प। गंध, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, ये 5 भोजन कराए और उनकी रज को माथे में लगाए। गायों की चरण धुली अपने माथे पर लगाए। विशेषकर गौशालाओं तथा पिंजरापोलों के लिए बहुत महत्व उत्सव है। इस दिन गौशालाओं की संस्था को कुछ दान देना चाहिए। तो जो भी आज आए हो दान दे सकते हैं गायों के लिए। इस प्रकार सारा दिन गो चर्चा में लगाना चाहिए। ऐसा करने से गोवंश की सच्ची उन्नति हो सकेगी, जिस पर हमारी उन्नति 16 आने निर्भर है। मतलब 100% हमारी प्रगति किस पर निर्भर है? गायों के ऊपर, गोवंश। गाय की रक्षा को हमारी रक्षा समझना चाहिए। इस दिन गायों को नहलाकर नाना प्रकार से सजाया जाता है। गाय को गौ माता भी कहा जाता है। गोपाष्टमी यह संदेश देती है कि ब्रह्मांड के सब चिन्मय भगवत सत्ता से ही हो रहा है, परंतु अहंकारवश मनुष्य यह सोचता है कि हमारे बल से सब कुछ चल रहा है। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान दुख और परेशानी को भेजते हैं। जब मनुष्य को लगने लगता है कि मैं करता हूँ, आई एम द डूअर, तो भगवान सारी परेशानियों को भेजते हैं ताकि मनुष्य सावधान होकर अहंकार से छूट जाए। जब वह अपने अहंकार को छोड़ परमात्मा की शरण में जाता है, सारी मुसीबतों से दूर होकर उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। वर्ष में जिस दिन गायों की पूजा अर्चना की जाती है, वह दिन भारत में गोपाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। जहाँ गाय पाली पोसी जाती है, उस स्थान को गोवर्धन कहा गया है। गाय को पालना और पोसना, उनका संवर्धन करना मतलब क्या है? गोवर्धन।
तो गोवर्धन के लिए हमें गोवर्धन के पास जाने की आवश्यकता नहीं। आज के दिन हम जहाँ गाय और बछड़े पोस दिए जा रहे हैं वहाँ पर भी उनकी हम आराधना करें, उनकी पूजा करें, तो भी हम कहाँ हैं? गोवर्धन में है। निज निकट निवास देहि गोवर्धनत्वम। गोपाष्टमी महोत्सव गोवर्धन पर्वत से जुड़ा है। गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक गाय व सभी गोप गोपियों की रक्षा करने के लिए अपने उंगली पर धारण किया था। प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक 7 दिन, जो पाड़वा कहते हैं ना उसको, पाड़वा से लेकर कल की सप्तमी तक। गोवर्धन पर्वत को धारण करते समय गोप गोपिकाओं ने अपनी अपनी लाठियों को भी टेका रख दिया था, जिनका उन्हें अहंकार हो गया कि हम भी गोवर्धन को धारण किए हुए हैं। उनके अहम को दूर करने के लिए भगवान ने उंगली थोड़ी सी तिरछी की तो पर्वत नीचे आने लगा। तभी सभी ने एक साथ शरणागति की पुकार लगाई और भगवान ने पर्वत को फिर से थाम लिया। अभी ये हो गया आज के दिन का महत्व। अभी गोबर और गोमूत्र के गुण भी क्या है वो भी जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे ही संस्कृति में गोबर को हाथ लगाना मतलब लगता है अरे बाप रे मैं गोबर उठाऊं, रोज और कुछ सेवा बताते, गोबर कैसे उठा सकते हैं। गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका मलमूत्र केवल न गुणकारी है बल्कि पवित्र माना गया है। वेदों के अनुसार जब भी हम किसी प्राणी या पशु का मलमूत्र स्पर्श करते तो हमको स्नान करना होता है, मगर गाय ऐसा एक प्राणी तो नहीं कह सकते। गाय ऐसी एक भगवान की सृष्टि में निर्मित एक जीव है, उसके मलमूत्र को स्पर्श करने से हम पवित्र होते हैं। जब भगवान डर जाते हैं या भगवान किसी असुर का वध करके आते हैं तो पंचगव्य से भगवान का अभिषेक होता है, और पंचगव्य में दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र भी होता है। जब हम अभिषेक करते हैं तो पंचगव्य होता है, उसमें थोड़ी मात्रा से, अगर वही सबको ज़्यादा पीने के लिए दिया जाए तो चरणामृत से सभी दूर भागेंगे। इसीलिए गोबर में लक्ष्मी का वास होने के कारण गोवर अर्थात गौ का वरदान कहा जाना उचित होगा। गोवर, लक्ष्मी का वास। गोबर से लिपे जाने पर भूमि यज्ञ के लिए उपयुक्त होती है। यज्ञ करने के लिए सबसे पहले गोबर से भूमि को लेपना होता है। गोबर से बनी उपलो, उपलो मतलब क्या कहते हैं, गोबर के कंडे, यज्ञशाला और रसोई घर में दोनों जगह प्रयोग होता है, जिससे पवित्र अग्नि उत्पन्न हो सकती है। गोबर के उपलों से बनी राख खेती के लिए अत्यंत गुणकारी है। देखो, गोबर भी जल जाने के बाद वो राख भी खेती के लिए उपयुक्त है। गोबर की खाद से फसल अच्छी होती है। सब्जी, फल, अनाज प्राकृतिक तत्वों का रक्षण भी होता है, जिससे यूरिया डाल के हम भूमि को सत्यानाश कर, भूमि को उपजाऊ हम नहीं बनाते, वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है भूमि। आयुर्वेद के अनुसार गोबर हैजा और मलेरिया के कीटाणुओं को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। मगर आजकल लगता है अरे गोबर है तो मच्छर बढ़ेंगे नहीं। गाय के गोबर से मलेरिया से भी छुटकारा प्राप्त हो सकता है। आयुर्वेद में गोमूत्र अनेक असाध्य रोगों की चिकित्सा में उपयोगी माना गया है। लीवर की बीमारियों के लिए भी अमोघ औषधि है। पेट की बीमारियां, चर्म रोग, बवासीर, जुकाम, जोड़ों का दर्द, हृदय रोग की चिकित्सा में गोमूत्र आश्चर्यजनक लाभ दिया है, जिसके विधिवत सेवन से कोलेस्ट्रॉल भी खत्म होने लगता है। देखिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल मतलब शरीर में चर्बी बढ़ना। गोमूत्र, गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र से निर्मित पंचगव्य तन, मन और आत्मा को शुद्ध कर देता है। अभी रिसेंटली अमेरिका में काउ किडलिंग चल रहा है। काउ किडलिंग $1200, $1 80 रुपये।
कितना हो गया 1200 इंटू 80, 96,000, 9,60,000 इतना होता है? नहीं नहीं, 96,000 होगा। 1200 इंटू 80 तो 96,000 पर आवर, 1 घंटा देकर गायों को स्पर्श करने के लिए लोग गौशाला में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन से वो मुक्त हो। सिर्फ गाय को हाथ फिराने के लिए या गाय का स्पर्श करने के लिए 96,000 पर आवर। हमारे पास तो फ्री है। हम कभी भी जाकर गौ माता की सेवा कर सकते हैं, और वो भी पवित्र देसी गिर गाय हमारे पास, जर्सी नहीं है। तनाव और प्रदूषण से भरे इस वातावरण की शुद्धि में गाय की भूमिका समझ लेने के बाद हमें गोधन की रक्षा में पूरी तत्परता से जुट जाना चाहिए, क्योंकि तभी गोविंद और गोपाल की पूजा सार्थक होगी। गोविंद और गोपाल की पूजा कब सार्थक है? जब गौ माता संतुष्ट रहेगी। गोपाष्टमी के पर्व का मूल उद्देश्य है गोवर्धन की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करना। अतएव इस त्योहार की प्रासंगिकता आज के युग में एक बड़ी है, क्योंकि हम गायों की रक्षा और गो संवर्धन की हम सेवा कर सके, जिससे हम गायों की सेवा करने से हम गोवर्धन का वास कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौ माता की जय, गिरिधारी गोविंद देव की जय, श्री श्री राधा दामोदर की जय, निताई गौर प्रेमा।